Hello students, welcome back to my channel. My name is Amrita Singh and I am B.Ed from BHU. आज हमें क्या करना है, रैशनल नंबर के सेकंड एक्सरसाइज पे जाना है, ठीक है। बट सेकंड एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसके बारे में इसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसको क्लियर करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सरसाइज 1.1 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 के हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब हमें आज उसके आगे बढ़ना है। उसके आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है। हम इसको फिनिश करेंगे, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमें दो रैशनल के नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं हमें रिप्रेजेंट करना कैसे है रैशनल नंबर को। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर लाइन दिया गया है, ठीक है। इसमें ये 0 है, ये 1 है और ये 2/5 ये रैशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये हम देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक। ये देखने के लिए पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। फर्स्ट सेंटर में हमारा रहता है 0, ओके। ये है हमारा 1 2, क्योंकि राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, 3 4 एंड 5, ओके। एंड दिस साइड -1 -2 -3 एंड -4 इन्फिनिटी तक, ओके, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं नेचुरल नंबर्स, ओके। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करती हूँ ज़ीरो की भी, अगर मैं ज़ीरो को भी साथ में लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं ज़ीरो को भी साथ में लेती हूँ तो ये हमारा 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर, ओके। फिर मैं बात करूँगी -1 -2 -3 एंड -4, मीन्स इन सारे निगेटिव नंबर्स को भी, ज़ीरो को भी और पॉजिटिव नंबर्स को भी, सबको मैं लेती हूँ तो ये हमारा होता है इंटीजर्स। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। मीन्स हमने पिछले वीडियो में भी अपने इसको अच्छे से समझा है, ठीक है। बट हमने तब तक बस पॉइंट्स की बात की थी, इन पॉइंट्स की बात की थी, ओके, इन पॉइंट्स की, ठीक है। बट अगर ये बीच के बारे में हमने क्या कहा था, बीच के बारे में, बीच के नंबर को हम कैसे कवर करेंगे, ये जो बीच के हमारे नंबर्स हैं हर पॉइंट के बीच, यही तो हमारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है। यही हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो हमें नंबर लाइन पे जो हमें रिप्रेजेंट करना है तो इनके बीच में ही रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो बीच के हिस्से हैं यही हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कि हमें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ओके। उससे पहले ये स्केल मैंने शो किया है, क्यों शो किया आपको समझाने के लिए कि ये जो इंटीजर्स हैं, ओके, इनके बीच में ये देखिए कैसे पार्टीशन होता है। ये जो 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, ये इक्वल पार्ट्स हैं। ये बीच वाला 0.5 होता है 1/2, इट मीन्स 1 का हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट, ऐसे करके कई सारे नंबर्स हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए ये 1 0 एंड 1 है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करना है, 0 एंड 1 है। अगर हमें 1/10 को रिप्रेजेंट करना है, 1/10 को, पहले इसको समझते हैं, हमें 1/10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज मैंने 0 किया, ठीक है। हमें 1/10 को करना है। 1/10 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर हमारा 0 के राइट साइड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निगेटिव नंबर्स को नोट डाउन नहीं करूँगी, ठीक है। लेट सपोज ये हमारा 0 है और यहाँ पर मैंने ले लिया 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 2, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। अभी हम बात करते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है। अब हमें अगर 1/10 डिनोट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। आप स्केल से करोगे, मैं पेन से कर रही हूँ, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, बट आपको इक्वल करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने पार्ट्स में हो गया, 10 पार्ट्स में हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेट सपोज ये पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो 10 पार्ट्स में करने के बाद जो हमारा पहला पार्ट होता है, ये पहली जो लाइन होगी, यही हमारा होता है 1/10, ओके, ठीक है। सेकंड होता है हमारा 2/10,
अगर हमें 2/10 डिनोट करने को बोलेगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 3/10 रिप्रेजेंट करना होगा तो ये हमारा होगा 3/10। ओके, ये हमारा हुआ 4/10, दिस इज़ 5/10, दिस इज़ 6/10, दिस इज़ 7/10, 8/10 and 9/10, and this is obviously 10/10. That's why we can cancel out this and this is 1. Okay, आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब तो हमने ये 0 और 1 की बात की। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे करना है 4/8, सॉरी 4/7 लेते हैं। 4/8 कैंसिल आउट होके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 4/7 लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी। दिस इज नंबर लाइन। ठीक है, 4/7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 को लेती हूँ, हमें राइट साइड के नंबर से मतलब है। यहाँ मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे हमारा 1 है। ओके, 1 है। ठीक है, हमें क्या करना है, 4/7 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 4/7 करना है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, 7 है। ओके, इट मीन्स पहले हमें इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि देखिए पिछली बार हमें क्या डिनोट करना था, 1/10, तो मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 10 पार्ट्स में। ओके, 2/10 के लिए मैंने उसका नेक्स्ट पॉइंट लिया था। ओके, वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, तो हमें इसको पहले 1 को 7 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि हम 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7 लिख सकते हैं। तो पहले हम 1/7 को डिनोट करते हैं। ओके, पहले हम क्या करेंगे, 1/7 को डिनोट करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस पेज पे 1/10 को डिनोट किया था, वैसे ही हम 1/7 को डिनोट करेंगे। तो 1/7 को डिनोट करने के लिए मुझे इस पार्ट को 7 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 को। ओके, तो मैं कैसे करूँगी, 6 लाइन खींचूँगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। यस, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। लुक, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में हो गया डिवाइड। तो ये जो सबसे पहली लाइन है, ठीक है, सबसे पहली लाइन हमारी क्या है, ऑब्वियसली 1/7 है। ठीक है, सेकंड लाइन हमारी क्या है, सेकंड पॉइंट सॉरी, ये क्या है, 2/7 है। दिस पॉइंट इज 3/7, प्रीवियस पेज पे हमने पढ़ा। ओके, दिस पॉइंट इज 4/7, दिस पॉइंट इज 5/7। हमें बस न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है। ओके, दिस इज 6/7 and this one is 7/7. That's why it is cancel out and becomes 1. Okay, हमें डिनोट क्या करना था, 4/7, 4 × 1/7 यानी 1/7 का 4 गुना। दिस इज 1/7, इसका 4 गुना यानी 4 स्टेप चलेंगे। ओके, 1 2 3, ये हमारा हुआ 4 गुना। ठीक है, यहाँ से हम 4 स्टेप चलेंगे। 1 स्टेप चलने पे 1/7 आता है, इसका 4 गुना यहाँ से। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा, दिस नंबर इज अवर 4/7। इट मीन्स हमें 4/7 रिप्रेजेंट करना था, तो हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे। ओके, ये हमारा हुआ 4/7। आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये तो 1 तक की बात की थी हमने। ठीक है, अगर हमें डिनोट करना हो 7/4 को, तो क्या करेंगे, हमने 4/7 लिया था। ठीक है, अगर अब हमें 7/4 को डिनोट करना हो तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज अवर नंबर लाइन। 7/4 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। I will put here 0. Okay, and where 7/4 will be represent, on the right side of the 0. Okay, so I am representing the number 1 here. Now the denominator is 4. Denominator क्या है हमारा, 4 है। Okay, तो हमें 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, 1 2 3 लाइन की मैं वो ड्रॉ करूँगी, 1 2 3, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 1/4। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारा ये बना था 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 4/4। बट हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, 7/4। हमारा तो 4/4 तक एंड हो गया, तो आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें नंबर लाइन को और बढ़ाना है। ओके, नंबर लाइन को मैं और आगे तक ले जाऊंगी। ओके, 4/4 हो गया। अब मैं इसको, ये जो हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है,
हमें क्या करना होगा, 1 मिनट मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैंने पिछली बार क्या बोला था, जैसे जितना 7 इंटू 1/4 है तो उतना स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। ये 7 इंटू 1/4 है तो 1 स्टेप चला तो 1/4, 2 स्टेप 2/4, 3 स्टेप 3/4, 4 स्टेप 4/4। ओके, हमें 7 स्टेप चलना होगा, अभी हमने 4 स्टेप चला। ओके, तो आगे भी हम इसको इक्वल इसी लेंथ के आगे यहाँ पे हम इतना और कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा 5/4। ओके, फिर एक और आगे स्टेप चलेंगे, ये हमारा होगा 6/4। इतने ही लेंथ पे हम फिर से एक स्टेप और चलेंगे, दिस वन मोर स्टेप एंड इट विल बी अवर 7/4। ओके, सो हमने 7/4 को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा हो गया 7.4, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा छोटे में करती हूँ ताकि आप लोग पूरा देख पाओ, ठीक है। अभी देखिए आप लोग, ब्लैक लेती हूँ मैं और थोड़ा बढ़ाती हूँ आप लोगों को क्लियर करने के लिए। ज़रूरत नहीं है 7/4 हमने डिनोट कर दिया, ओके। बट अगर मैं एक स्टेप और चलती तो हमारा क्या होता, 8/4 एंड दिस इज़ 4 2 ज़ा 8, दिस इज़ एक्चुअली 2। यानी हम 2 एक से आगे बढ़ के ये हमारा, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते, ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करती तो ये मेरा 1 था एंड दिस इज़ 2, तो हमारा कहाँ पे आया 7/4, यहाँ पे आया। आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये हमने टॉपिक क्लियर कर लिया। अब हमें देखना है हाउ टू फाइंड नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 1/4 एंड 1/2। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/4 एंड 1/2 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने नंबर लाइन पे आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट, यहाँ पे मैंने बोला था ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है ये 1/2, ठीक है, मिड पॉइंट। और आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मीन का पता है आपको। मीन क्या होता है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को ऐड करते हैं अपॉन 2 करते हैं, ये आप 7th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। तो हम इन दोनों नंबर का पहले मीन निकालेंगे अपॉन 2। मीन हमारा कितना आएगा, 4 1 + 2 अपॉन 2। ओके, 3/4 अपॉन 2, हम इसको लिख सकते हैं 3/4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इसको पलट देते हैं, 1/2 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 3/8। ओके, 3/8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो 1/4 एक नंबर था, ठीक है, और ये 1/2 नंबर था, इसका हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, जो कि क्या आया, 3/8 आया, ठीक है। ये मिड पॉइंट निकाला, इसका मतलब ये वाला नंबर इससे छोटा है एंड दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। ओके, क्लियर हो आप लोग। हमने इसका और इसका, इन दोनों नंबर का हमने क्या निकाला है, ये मिड पॉइंट निकाला है, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल दिया, तो ये ऑब्वियसली मिड पॉइंट निकाला है। तो अगर हम नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करते, अगर मान लो ये 1/4 होता और ये 1/2 होता, तो मिड पॉइंट निकाला, इट मीन्स 3/8 यहाँ पे लाई करता। ओके, तो ये इन दोनों के बीच हमारा रैशनल नंबर ही तो निकला, ठीक है। और हमें क्या क्वेश्चन था हमारा, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो ये हमारा इन दोनों के बीच रैशनल नंबर ही तो निकला, ठीक है। तो ऐसे हम दोनों का मीन निकाल के, हम मिड पॉइंट निकाल के एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर बोला यहाँ पे, अगर क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दे, वेट, अगर क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दे, 1 नहीं निकालना है हमें, अगर 3 रैशनल नंबर निकालना हो, ठीक है, 3 रैशनल नंबर निकालना हो, तो क्या करेंगे हम, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक निकला, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एक और निकाल लेंगे मीन करके, मीन वाला ही फॉर्मूला लगा के, और फिर इन दोनों के बीच एक निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच भी एक मिड पॉइंट मिलेगा, इन दोनों के बीच भी एक मिड पॉइंट मिलेगा। तो हमें इन दोनों नंबर के बीच हमें 3 नंबर मिल जाएंगे, एक ये होगा, एक हमने मिड पॉइंट निकाल चुका है, और एक ये होगा, 3 निकल जाएगा। चलो फिर निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
मैं इसको ऊपर करती हूँ, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ठीक, ओके। 1/4 और 3/8 ये हमारा निकल गया। अब हम इन दोनों के बीच मिड पॉइंट निकालेंगे, तो कैसे करेंगे हम, 1/4 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 2, यही तो फॉर्मूला है मीन का, ठीक है। तो इसका एलसीएम होगा 8, 2 प्लस 3/2, दिस इज 5/8 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 5/8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 1/2 कर देंगे, तो हमारा क्या है आंसर, 5/16, 5/16 आया। इट मीन्स ये जो नंबर आ गया हमारा 5/16 आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाली चीज़ इरेज कर देती हूँ, ओके ओके। नाउ 3/8 प्लस 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। LCM is 8, 3 plus 4 divided by 2, it means 7/8 divided by 2, okay, is equal to 7/8 डिवाइडेड बाई 2 है, ओके। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए मैंने क्या बोला, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ओके। तो आंसर क्या आया, 7/8 2 ज़ा 16, 7/16 आया हमारा, ओके। इट मीन्स ये नंबर क्या हुआ, 7/16, ओके। आप लोग को समझ में आया, पहले हमने क्या किया, इन दोनों नंबर का मीन निकाला तो ये आया, ओके। फिर इन दोनों के बीच का मीन निकाला तो ये आया, और इन दोनों का मीन निकाला तो ये आया। तो इस तरीके से हमें 3 नंबर मिल गए, 3 रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट किया, 5/16, 3/8 एंड 7/16, ठीक है, ठीक है। हमने 1 भी इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और इसी तरीके से हमने क्या निकाला, हमने 3 रैशनल नंबर भी निकाल लिया। बट अगर यहाँ से 3 भी हटा दे, ठीक है, ओके, यहाँ से 3 भी हटा दे और इसको क्या कर दे, बोल दे कि अगर 10 रैशनल नंबर निकालो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर बोल दे 3 नहीं, यहाँ पे 10 रैशनल नंबर निकालो, ठीक है। अगर हमें यहाँ बोलता है 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, ओके, तब हम क्या करेंगे, तब तो हम ऐसे बार बार मीन निकालते ही रहेंगे, ठीक है, बहुत हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसका भी रैशनल नंबर निकालने का, अगर हमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं, इसका एक दूसरा तरीका। ये तो हमारा मीन वाला एक तरीका हो गया, ओके। अब हमें दूसरे तरीके से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं, ओके। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 1/4 एंड 1/2, ठीक है। इसके बीच अब हम लोग कितना निकालेंगे, 10, ओके। 1/4 एंड 1/2, इनके बीच हम 10 रैशनल नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, देखिए, तरीका ये है कि आपको कितना रैशनल नंबर निकालना है, 10। आपको जितना रैशनल नंबर निकालना है उसमें क्या करिए आप, 1 प्लस करिए, हमारा क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 1 प्लस कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर को जो इनका डेनोमिनेटर है, उसे हमें इक्वल करना होता है, ठीक है। इसको अभी आप रुक जाइए, इसको भी रहने देते हैं, ओके। ठीक है, 1/4 है एंड 1/2 है, हमें इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है पहले, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, अगर हम इसमें 2 का इंटू कर दें तो ये इसका डिनोमिनेटर भी 4 हो जाएगा। सेकंड वाले नंबर में अगर मैं 2 का इंटू कर देती हूँ तो इसका डिनोमिनेटर भी 4 हो जाएगा। बट अगर हम डिनोमिनेटर में 2 का इंटू कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 का इंटू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर में नहीं करते तो ये नंबर बदल जाएगा, 1/2 से 1/4 हो जाएगा। बट अगर हम ऊपर नीचे दोनों जगह अगर 2 का इंटू कर देते हैं तो ये नंबर 2 कैंसिल आउट होके वापस 1/2 ही रहा। तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हमने इंटू किया तो हमारा ये नंबर अब क्या बन गया,
हमारा ये नंबर अब बन गया 2/4। ठीक है, ये था 1/4, ये हो गया 2/4, 2 नंबर हो गए अब। ठीक, 2 नंबर हो गए, 1/4 एंड 2/4, 1/4 एंड 2/4। अब 1/4 एंड 2/4 के बीच हमें क्या करना है, 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 में पहले 1 प्लस करेंगे, जितना हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा उतने में हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर में 11 से, सॉरी 10 क्लियर कर दिया मैंने, 11 से ऊपर नीचे इंटू करना है। ठीक है, 2/4 में भी हम 11 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ओके, फिर ये हमारा नंबर क्या बन गया, 11/44, और ये बन गया 22/44। ठीक है, तो इसके बीच हमें 10 निकालना था, हमें 10 दिख रहा है, कैसे हम बताएंगे, ये 11/24 22/44, तो इसमें क्या क्या बीच में नंबर है, 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, 17/44, 18/44, 19/44, 20/44 एंड 21/44। सॉरी, ये 44 है। ठीक है, कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रैशनल नंबर आ गए। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, क्या किया हमने, क्या किया हमने, पहले देखो, अगर कई बार क्वेश्चन आपको ये भी आ जाएगा कि 1/4 और 6/4 के बीच फाइंड आउट करो। ठीक है, अगर डेनोमिनेटर आपको सेम दिया मतलब सेम दिया रहेगा तो आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना होगा। ये वाला प्रोसेस हमने क्यों किया, डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए किया। ठीक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर डेनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी तो हम डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे आएंगे, जितना हमें रैशनल नंबर पूछेगा उसमें 1 प्लस करके हम डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम लोग एक और न्यू एग्जाम्पल लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए हमें 3/4 और 5/4 के बीच फाइंड आउट करना है। हमने एग्जाम्पल इस बार सेम डिनोमिनेटर का लिया है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर का लिया है, 3/4 एंड 5/4, इनके बीच हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, ऑलरेडी सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं करना है, 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 में 1 को प्लस करेंगे। ओके, 10 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आएगा इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में इंटू करना है। ठीक है, यहाँ भी 11 से इंटू किया, यहाँ भी 11 से इंटू किया, वैसे यहाँ पे भी, यहाँ भी 11 से इंटू किया और यहाँ भी 11 से इंटू किया, तो ये हमारा नंबर क्या बना, 33/44। ठीक है, और ये नंबर क्या बना, 55/44। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया। अब हम इसके बीच में 10 नंबर्स आराम से लिख सकते हैं। क्या क्या होगा, 31/44, 32/44, 33/44, ओके, 34/44, 35/44, इसका मैं नीचे लिख दे रही हूँ, इसके आगे 36/44, 37/44, 38/44, 39/44। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आगे, मतलब आप इसको करते 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 आप कहाँ तक लिख सकते हो, 54 तक, 54/44 तक, तो आपको काफ़ी सारे नंबर मिलेंगे। इसमें से आप कोई भी 10 नंबर पिक करके लिख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। कितना रैशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फाइंड आउट किया रैशनल नंबर वही दूसरा भी स्टूडेंट फाइंड आउट करेगा और वही मैं भी फाइंड आउट करूँगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा 10 नंबर अलग हो सकता है, आपका 10 नंबर वो अलग हो सकता है, बिकॉज
क्योंकि 2 नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा 10 लिखो, मेरी चॉइस है मैं कौन सा 10 लिखूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि बुक में अलग आंसर दिया है, मेरा अलग आंसर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रोसेस सेम फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है, अगर ये डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें डायरेक्ट जितना रैशनल नंबर पूछा है उसमें 1 प्लस करके ऊपर नीचे इंटू कर देना है, ठीक है। इंटू करके सिंपली इंटू करके जो आएगा उसके बीच के नंबर्स लिख देने हैं, बस, और कुछ भी नहीं। और अगर हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया है, ठीक है, सपोज 2/6 एंड 3/4 के बीच बताना है, तो हमें सिंपल एक एक्स्ट्रा स्टेप और ऐड हो जा रहा है। हमें क्या करना है, ये स्टेप करने से पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। ओके, डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, जैसे यहाँ पे 6 है, 2/6 एंड 3/4 है। ओके, 2/6 एंड 3/4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह 4 से इंटू कर देंगे। ओके, और इस वाले 6 को यहाँ पे 6 से इंटू कर देंगे, नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं। इसका आ गया 4/6, 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम प्रोसेस लगा देंगे। अगर मान लीजिए 5 फाउंड आउट करना है तो 5 में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो 1 प्लस की हमारा 6 हो गया। अब हम फिर से 6 को इधर दोनों साइड इंटू करेंगे, ठीक है। हमारे नंबर्स बड़े होंगे, कैलकुलेशन बड़ा होगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग कर लोगे आराम से। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 एंड -5/6। ठीक है, तो पहले मैं 7/4 को ड्रॉ करती हूँ, 7/4 को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। 7/4 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। ओके, 7/4 था, 7/4, इट मीन्स हमें 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 इंटू 1/4 हुआ। 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में। डिनोमिनेटर में क्या है, 4, ठीक है। तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। दिस 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये वाला मेरा पहला वाला नंबर क्या हुआ, 1/4। दिस इज 2/4, सॉरी 4, 2/4। दिस इज 3/4, दिस इज 4/4, ठीक है। 1 2 3 4, 7/4 पूछा है तो हमें 7 स्टेप चलना है। 4 5 6 7 8 चल दिया, बट हमें 7 ही चलना था। तो ये हमारा होगा 7/4। आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 6/4, ये 7/4 और ये 8/4। तभी तो ये 4 2 ज़ा 8 कट के 2 हो रहा है, ठीक है। तो हमने डिनोट कर दिया, हमारा 7/4 कैसे डिनोट हुआ, ये वाला हमारा रिप्रेजेंट हुआ नंबर लाइन पे, ठीक है, 7/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/6। ये आप ड्रॉ करोगे, आप प्लॉट करोगे कैसे, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि 0 यहाँ रहेगा, ये निगेटिव नंबर है तो हमें इस साइड डिनोट करना होगा, इस साइड रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये 1 लेंगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बिकॉज ये निगेटिव में है तो एक एग्जाम्पल हम निगेटिव का भी कर लेते हैं। -5/6 है, ओके, -5/6। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, पहले मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ बिकॉज मुझे निगेटिव साइड करना है, -5/6, ठीक है। देन यहाँ पे मेरा -1 हुआ, ठीक है। अब -5/6 का मतलब क्या है, 5 इंटू 1/6 माइनस है, ओके, माइनस है, ठीक है। 5 मतलब 1/6, हमें डिनोमिनेटर 6 दिया, इट मीन्स 1 को हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं 1 को 6 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, 1 2 3 4 5, ये 6 पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ, ठीक है। तो पहला नंबर, अब वहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते थे, पहला, नेक्स्ट जाते थे 2, इसमें उल्टा होगा, हम इधर से ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर ये मेरा क्या डिनोट कर रहा है, -1/6, ये -2/6, -3/6, -4/6 एंड दिस इज -5/6। ओके, सो दिस इज अवर -5/6, ऐसे ही डिनोट करना है। ओके, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। ये आप खुद करोगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं इसका भी सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। सिंपल आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। 1 को आपको
सबका डिनोमिनेटर 11 है, तो आपको 1 को 11 पार्ट में, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 11 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, मतलब पहला नंबर आपका 1/11 होगा, सेकेंड वन -2/11 होगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको, आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 होगा, कोई भी रैशनल नंबर होगा, बहुत सारे हैं। 1/2, 1/2 क्या है, 2 से स्मॉलर है। 1/3, 1/5, 1 के अपॉन में आप कुछ भी लिख दीजिए, वो 2 से स्मॉलर है, ठीक है। 1 के अपॉन में आप कुछ भी लिख दीजिए, वो 2 से स्मॉलर नंबर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इसको मैं कर देती हूँ, -2/5 एंड 1/2। -2/5 एंड 1/2, इसके बीच हमें 10 रैशनल नंबर बताना है। यहाँ पे देख रहे हो आप, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इधर 2 से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, इस वाले 2 को यहाँ लाके, और इधर 5 से ऊपर नीचे इंटू करना होगा, ठीक है। तो ये मेरा नंबर क्या बन गया, -4/5, ओ सॉरी 10, -4/10, और ये नंबर बन गया 5/10, -4/10 एंड 5/10, ठीक है। इसके बीच हमें कितना नंबर निकालना है, 10 निकालना है। कितना पूछा है, सॉरी, यस 10 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तो ये सेम हो गया, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम देख सकते हैं कौन कौन से नंबर आ गए, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, हमें 10 नंबर्स यहीं से मिल जा रहे हैं, ठीक है, ओके। 8 मिलेंगे, ठीक है। हमारा रैशनल नंबर सेम हो गया। अगर हमें 10 से कम पूछता, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, वेट मैं इसको एक बार दूसरे पेन से लिख कर देती हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पे कुछ नंबर्स तो हमें ऐसे भी मिल रहे हैं, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या क्या मिल रहा है बीच में, -3/10, ओके, -2/10 एंड -1/10, देन 0/10, देन 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10, एंड दिस इज 5/10। तो हमें कितने नंबर्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। बट हमें 10 पूछ रहा है, ठीक है, 10 पूछ रहा है, तो हम आगे वाला प्रोसेस कर लेते हैं। अगर बस 8 पूछता या फिर 5 पूछता, तो हमें आगे ज़रूरत नहीं थी, वो जो हम 10 में +1 करके करते हैं, उस स्टेप की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बट यहाँ पूछ रहा है, तो हम आगे का स्टेप करते हैं। यहाँ पे हमें 8 नंबर्स मिल गए, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हो, और इन दोनों के बीच में आप निकाल सकते हो मीन, किसी भी दो नंबर के बीच मीन निकाल के और कर सकते हो, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, अब -4, हमारा नया नंबर क्या था, -4/10 एंड 5/10, -4/10 एंड 5/10, ठीक है। इनके बीच हमें कितने नंबर्स निकालने थे, 10 निकालने थे, तो 10 में हम +1 करेंगे तो 11 हो गया। अब हम 11 को इन दोनों नंबर में इंटू करेंगे, -4/10 इंटू 11, ओके। और यहाँ पे 5/10 इंटू 11, ओके। ये हमारा नया नंबर बन गया -44/110, ये हो गया 55/110। अब इनके बीच आप कोई भी 10 नंबर लिख दीजिए, -45/110, -46/110, सॉरी -45 नहीं होगा, ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, मैंने भी गलती की, -44 नहीं, हम देखते हैं नंबर लाइन पे 0 होता है, ये उल्टा जाता है ना, -1 -2 -3 ऐसे जाता है, तो मतलब हमें इधर के नंबर लिखने हैं, मतलब डिक्रीज़ करना है, तो हम माइनस वाले नंबर्स को जब तक 0 नहीं आता हमें डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है। -42/110, ये हमारे नंबर्स होंगे, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें 8 नंबर्स यहाँ से मिल गए थे, 8 नंबर हमें यहाँ से मिल गए थे, ठीक है, 8 नंबर यहाँ से मिल गए थे, और 2 नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, हमारा 10 नंबर हो गया। या फिर यहीं से आप 10 नंबर ले लीजिए आगे पूरा, -41 -40 ऐसे करते हुए 0 तक जाएंगे, 0 के बाद हम फिर 1 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ बाद में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। 5th क्वेश्चन आप लोग खुद करना, कोई भी प्रॉब्लम होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे सारे क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो आप खुद कोशिश करिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।